फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर 5 का है। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x पर पावर n माइनस 1। ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√(1 माइनस x स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू सिर्फ माइनस में लगा दीजिए 1 माइनस x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। इसको आप जैसे सॉल्व कीजिएगा, x पर पावर हाफ, x पर पावर n है, इस तरह जैसे आपको सॉल्व कीजिएगा तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम लॉग का कुछ प्रॉपर्टी आप जानते हैं। log x पर पावर n, तो जो पावर है ये क्या आ जाता है? आगे आ जाएगा। log मतलब n log x हो जाएगा। ठीक। log m n रहे तो क्या आ जाएगा? log m प्लस log n। log अगर डिवाइड में रहे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में log n माइनस log n। ठीक है। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा चैप्टर 5 है, मिसलेनियस का। देखिए क्या रहा है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x द फंक्शन इन एक्सरसाइज में दिया गया। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर मेरा फर्स्ट है। मान लीजिए इसमें कह रहा है कोई फंक्शन दिया गया, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। तो मान लीजिए ये y के बराबर है 3x² माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 9। तब कह रहा है देन बताइए कि dy/dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन x पर पावर n का दिख रहा है। ठीक है। x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? n x पर पावर n माइनस 1। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे होना चाहिए क्या? x, लेकिन यहाँ y, तो dy/dx लिख सकते हैं। चलिए क्या कहता है? पावर जो है वह आगे आ जाएगा, तो 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 1, यानी कि n में 1 घट जाएगा, तो 9 में 1 घट जाएगा तो 8 हो गया। ठीक है। चलिए अब हम ये अंदर में जितने सारे एलिमेंट यानी कि टर्म है, इस सारे का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? 3x²। ठीक है। 3x² डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x² का x पर पावर n है, 3 गुना 2 1 पावर घट जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। क्या हो गया? 6x पर पावर 1 यानी कि 6x। ठीक।
इसी तरह 9x का डिफ्रेंसिएशन 9 हो गया, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। इस पर ब्रेक कर देते हैं। चलिए इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, इससे 9 यहाँ है तो 27 हो गया। ये 3x² माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 8 3 ले चुके हैं तो 2x माइनस 3, यही आपका डिफरेंशिएट हो चुका है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड नंबर है y बराबर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस पर पावर 6x ग्रेटर देन फाइंड dy/dx क्या होगा। चलिए देखिए, y बराबर इसको हम लिख सकते हैं साइन x पर पावर 3, इसको भी लिख सकते हैं cos x पर पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरह ये मेरा x पर पावर n का फंक्शन हो चुका है, ठीक है। चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा dy/dx साइन x पर पावर n है, ठीक है। तो a पावर आगे आ जाएगा, x पर पावर n है, n x पर पावर n साइन x का होल स्क्वायर, ठीक। ये तो टर्म कर दिए x पर पावर n। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है cos x, तो cos x ले देते हैं, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। चलिए अब हम इसका आते हैं। x पर पावर n है, फिर देखिए क्या हो जाएगा 6 cos x पर पावर 5 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x माइनस 6 साइन x इंटू कॉस पर पावर 5x। कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्या आ जाएगा 3 साइन x इंटू कॉस x। तो इसमें हम 3 ले चुके हैं, कॉस ले चुके हैं, साइन का एक टर्म लिखो, एक टर्म बच चुका है माइनस 2 कॉस पर पावर 4x, ठीक है। तो चलिए इस तरह आपका ये आंसर हो चुका। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड नंबर हमारा है y बराबर 5x पर पावर 3 cos x। अब करा दें फाइंड dy/dx क्या हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, जैसे हम देख लेते हैं x पर पावर n रहे, x पर पावर n रहे तो फार्मूला पर सेट हो जाता है, लेकिन x पर पावर कोई वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, लॉग का प्रॉपर्टी का यूज करना है। लॉग लगा देने के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्म सिंपल हो जाएगा, उसको सॉल्व करना आसान से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
तो क्या आ जाएगा, log y बराबर log 5x पर पावर 3 cos 2x। ठीक है, log x पर पावर n रहता है तो क्या होता है, n log x हो जाता है। तो चलिए प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 cos 2x इंटू log 5x। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप 11th क्लास में ये भी पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। तो क्या आता है इसका, पहले को लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरे को लिखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखिए, अब हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x हो चुका है, होना चाहिए यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे y है, तो क्या आ जाएगा, dy/dx। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब देखिए, जैसे इस टर्म को हम देखें तो ये टर्म जो है u इंटू v के रूप में दिख रहा है, तो हम इसका अप्लाई कर देते हैं। तो क्या कहता है, पहले को आप लिख दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, 3 cos 2x लिख दिए। ठीक, दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, 1/5x लिख दिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 5x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। तो 5 बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 1। तो यह चीज़ का अप्लाई करेंगे, एक पावर आगे आ जाएगा और x पर पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 5x पर पावर 0 यानी कि हो जाएगा 5 गुना 1 = 5। ठीक है, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5। ठीक, इस तरह अब हम सेकेंड टर्म को लेते हैं, क्या है, फिर प्लस दूसरे को लिखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए, ये तो 3 रहेगा ही, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x हो गया, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। dy/dx = y इधर आ जाएगा, ये 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 3 cos 2x बटे x। ठीक, देखिए माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6 sin 2x log 5x। ठीक है, y का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, y का वैल्यू क्या है, 5x पर पावर 3 cos 2x बटे x माइनस 6 sin 2x इंटू log 5x। इस तरह आपका ये डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और नंबर देखिए हमारा क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x√x। ठीक है, चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है उसका पुट कर देंगे। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x का क्या आ जाएगा, dy/dx = साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/√1 माइनस x²। ये पूरा टर्म का होल स्क्वायर का था, x√x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा टर्म आ गया u इंटू v, यानी कि दोनों टर्म अलग अलग है। ठीक है,
तो अब देखिए क्या कहता है, पहले को लिखिए, पहले को लिख देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस दूसरे को लिखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, देखिए इसमें क्या है, एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स देखिए अब क्या है, इसका होल स्क्वायर इंटू ये एक्स हो गया, तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक। 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब, फिर क्या हो गया, एक्स, इसका एलसीएम देखिए 2 रूट एक्स हो गया, एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। देखिए 2 यहाँ आ गया, रूट एक्स ये हो गया। चलिए अब क्या हो गया, 3/2 एक्स बटे, इसको लिख दीजिए रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह ये आपका डिफरेंशिएट हो चुका है। अब देखिए इसमें जो है, आप जो है इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए पावर 1 है, तो 1 माइनस हाफ, इस पर पावर हाफ होगा, क्या हो जाएगा 1/2, तो हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2 बटे रूट 1 माइनस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं 3/2 पूरा रूट देते हैं एक्स बटे 1 माइनस एक्स। इस तरह आपका ये आंसर हो गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए क्या है, y बराबर cos इनवर्स x/2 बटे रूट अंडर 2x प्लस 7, अब कहता है देन फाइंड dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखिए ये टर्म क्या है, डिवाइड के रूप में। चलिए देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u/v के रूप में। तो क्या होता है, नीचे को लिखते हैं ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर को लिखते हैं नीचे का डिफरेंशिएशन करते हैं बटे नीचे का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, देखिए क्या कहता है, नीचे को आप लिख दीजिए, तो नीचे क्या है रूट अंडर 2x प्लस 7 है, तो 2 रूट अंडर 2x प्लस 7, ठीक। क्या कहता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन कीजिए, ऊपर क्या cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर का है x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये चीज हो चुका है। अब देखिए क्या है, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x/2, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1/2 ना 1/2। ठीक है, इसको हम x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2। ठीक है, फिर क्या कहता है, माइनस लगाइए आप, ऊपर को लिखिए नीचे का डिफरेंशिएशन, ऊपर को लिख दिए, नीचे का डिफरेंशिएशन कीजिए, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 2x + 7। ठीक है, फिर देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का 0 हो गया, अब बटे नीचे का होल स्क्वायर, √2x + 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 7। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 2x + 7। ठीक, चलिए और इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 आपका कैंसिल हो चुका है, √2x + 7 गुना, अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x²/4। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, √अंडर हो जाएगा 4 - x²/4 गुना 1/2 माइनस cos इनवर्स x/2 1/√2x + 7 बाय 2x + 7, √2x + 7 मल्टीप्लाई, अब देखिए √4 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यानी कि √4 है, इसका 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, -2 गुना 1/2 बटे √अंडर क्या आ जाएगा 4 - x² माइनस cos इनवर्स x/2 1/√2x + 7 बटे क्या आ जाएगा 2x + 7, 2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आपका देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आप सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम, आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर हाफ हुआ, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा माइनस, इस तरह हम इसको नीचे ही कर देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक, तो -1 बटे क्या आ जाएगा √4 - x² 2x + 7 √अंडर। ठीक, माइनस cos इनवर्स x/2, देखिए क्या टर्म है 2x + 7 पर पावर 1 गुना 2x + 7, ये तो टर्म नीचे है, तो क्या आ जाएगा हाफ, मतलब क्या हो गया ये 1/2 + 1 3/2, 2x + 7 पर पावर 3/2। ठीक, इसको आप लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 1/2x + 7 पर पावर 3/2, यही आपका आंसर हो चुका है। चलिए हम 6 नंबर की ओर आते हैं। 6 नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इसका बेसिक बता रहे हैं, चलिए देखिए। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे हम कर देते हैं 1 + sin x
जहाँ भी ये टर्म आए तो आपको क्या करना है, इस फार्मूला का अप्लाई करना है, चाहे इंटीग्रेशन रहे या डिफरेंशिएशन रहे। इससे क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका सिंपल डिफरेंशिएशन पूछे तो सिंपल बात है, एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वन कांस्टेंट है 0। लेकिन ये टर्म अगर किसी ट्रिगोमेट्री टर्म के अंदर रहे, ठीक, तो क्या करना है, चलिए देखिए। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या, यानी कि साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अगर हम इसमें एंगल में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एंगल है इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन x बराबर 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए इस तरह जैसे हम साइन x को हम एंगल जो है 1/2 यानी x बाई 2 के रूप में आया, हम सोचेंगे कि 1 को भी हम किसी तरह इसको इस रूप में ला दें। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसमें एंगल में 2 से डिवाइड कर देते हैं तब पर भी ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों को एक रूप में कर चुके हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 2x का क्या आता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस एक्स बाई 2। तो 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए फार्मूला बन रहा है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, y बराबर 6 नंबर है, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तब करता है देन फाइंड dy बाय dx। चलिए देखिए, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम उस तरीका से सॉल्व करेंगे तो मेरा बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम सिंपल यानी कि छोटा फॉर्म में ला देते हैं, तब उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए y बराबर कॉट इनवर्स, अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप लिख दीजिए या इसको भी अप्लाई सीधा कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाते हैं।
अब देखिए क्या 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये तो टर्म रहेगा ही, और इसमें क्या आ जाएगा -2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो इसे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू -2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाय। इसी तरह हम नीचे भी हम करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बटे अब देखिए क्या है 1 माइनस साइन एक्स, फिर क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस ले, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, चलिए y बराबर कॉट इनवर्स, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। नीचे में फिर क्या आ जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स, देखिए रूट के अंदर दो टर्म है, कहने का मतलब ये x हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं cos x बाय टू प्लस साइन cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू। ये रूट के बाहर आ चुका है, इसमें क्या आ जाएगा cos x बाय टू माइनस प्लस साइन x बाय टू। अब देखिए माइनस के कारण ये साइन चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos x बाय टू माइनस माइनस प्लस साइन x बाय टू। ठीक, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो चुका है, ये टर्म कैंसिल, y बराबर कॉट इनवर्स 2 cos x बाय टू बटे 2 साइन एक्स बाय टू, y बराबर कॉट इनवर्स कॉट कॉस बाय साइन कॉट एक्स बाय टू। अब देखिए फार्मूला आप पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए वही है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स बाय टू। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो चुका है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय टू। इस तरह इस टर्म का डिफरेंशिएशन 1 बाय टू आ चुका है। ठीक है।